नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आज का ज्योतिष चरहट के स्पेशल। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। 19 मार्च से 27 मार्च चैत्र नवरात्रि का आगमन है। इस बार की नवरात्रि अमावस युक्त नवरात्रि है। अमावस प्रातःकालीन वेला में 19 मार्च को रहेगा, सुबह 6:53 तक। इसके बाद प्रतिपदा का आगमन होगा। इस नवरात्रि कुछ स्पेशल करने के लिए हम आज आपको एक प्रयोग बताएंगे। यह एक ऐसा समय होता है जब आप प्रकृति से, जिसे शक्ति स्वरूप में पूजा जाता है, माता के रूप में पूजा जाता है, नव देवियों के रूप में पूजा जाता है, उस प्रकृति से, उन देवियों से कुछ विस्तृत और बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत और बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे इसे संपन्न करते हैं। आप पर है और आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस कर लेना है। और आप करेंगे तो प्राप्त होगा, आप करेंगे तो प्राप्त होगा। तो आज हम वही प्रयोग बताएंगे जो आपको व्यक्तिगत करना है। हां, दुधमुहा बच्चा है, 5 वर्ष से छोटा बच्चा, तो उसके लिए माता कर सकती है। करना कब है? 19 मार्च 2026 से 27 मार्च 2026 के मध्य कभी भी कर लें, किसी भी स्वरूप में कर लें। क्या करना है अब हम आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। गुप्त रूप से करना है, शांतिपूर्वक करना है और बिना किसी को बताए करना है। आप करेंगे, आपको मिलेगा। जो इसे चोरी करके, जैसे सुन लिए, बहुत सारे ज्योतिषी भी सुनेंगे, अब सुन करके आपको लगा कि भैया ये तो आचार्य संतोषी जी का है, तो उठ जाएगा, तो इसे हम सुन लिए और चुरा के बोल दिए। ऐसे लोग जो हमारी इस शोधित वक्तव्य को, शोध को, इस प्रयोग को चुरा करके करेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा दोष लगेगा। उनको बहुत बड़ा दोष लगेगा। उन्हें चुरा के नहीं करना है, शांतिपूर्वक चुपचाप कर लेना है। और बिल्कुल, अगर आपको देखिए बताने की आवश्यकता, आपको लगता कि आप अपने चैनल पे डालो, आपको भी इससे व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर बेस चाहिए, तो कोई बात नहीं, क्रेडिट दे दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप, मुझे नहीं कुछ मिल जाएगा, ना ना ना, मुझे जो मिलना है वो परमात्मा दे ही रहे हैं, कि जो हमें मिलना हमारे, आपका लॉस नहीं होगा, आपको पाप नहीं लगेगा, आपको विप्र दोष नहीं लगेगा। ब्राह्मण का ये इंग्लिश में कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो बस इतना अनुरोध हमने किया, बाकी जो जस करहि सो तस फल चाखा। क्या करना भैया? एक 9 बित्ता 9 बिलांग कलावा ले लीजिए, अंगूठा और छोटी उंगली के बीच, ऐसे 9 बिलांग कलावा ले लीजिए। इसमें 9 गांठ लगाइए और हर गांठ पे सिंदूर से स्पर्श करिए। सिंदूर ऑरेंज या लाल, 2 सिंदूर होते हैं। एंगुर सेंदूर कही जात हमरे की यहाँ, उस पर बिंदी लगा लीजिए। अब एक पीपल का पत्ता लीजिए, उस पर सिंदूर और घी घोल करके अपनी कोई भी इच्छा उस पत्ते पर लिख दीजिए। पत्ता हमने क्यों लिया? क्योंकि प्रकृति में ही शक्ति है। और हरे पत्ते, पीपल का पत्ता जमीन से उठाइएगा, तोड़ना नहीं है। मैं क्यों कहूं कि तोड़ के लाइए, जमीन से उठाइए, धुल लीजिए, कटा छटा फटा ना रहे, खंडित ना रहे। अब जो आपने घी और सिंदूर घोला है, उससे इस पर अपनी सद इच्छा एक, जो आप भगवान से चाहते हैं, उन्हीं को अर्पित करके लिखिएगा। ये नहीं कि हम हवाई जहाज पा जाए, नहीं। मांगिए हवाई जहाज, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हवाई जहाज भी मांग लीजिए। बस लिख दीजिए कि भगवान हवाई जहाज दिला दीजिए, जिससे हम आपका दर्शन करने आए। भगवान के निमित्त मांगिए, जो मांगना है उनके लिए मांगिए। श्रीमद् भागवत में आया है कि जो करें आप
प्रभु को अर्पित करके करें, प्रभु के निमित्त करें, प्रभु के लिए करें, प्रभु के साथ करें, सब कुछ उनके साथ जोड़िए। तो आप जो अपनी इच्छा है, सद इच्छा है, उसे आप लिख लीजिए। लिखने के लिए चाहे तो फिंगर से भी लिख सकते हैं, या कोई लकड़ी ले लीजिए, आप तुलसी की लकड़ी ले लीजिए, अनार की लकड़ी ले लीजिए, उससे लिखिए, लिख लीजिए। अब इस पीपल के पत्ते को एक कागज पे रखें, कलावा जो आपने जिस पे सिंदूर से टीका लगाया था, गांठ लगा के उस कलावा को भी इसके ऊपर रख दें और कागज को फोल्ड कर दीजिए, पत्ता और कलावा कवर हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर एक दिया रख दीजिए और दिया को जला दीजिए। मान लीजिए दूसरी नवरात्रि कर रहे हैं, तीसरी, अब नवमी तक जलने दीजिएगा। अगर नवमी को ही इसे कर रहे हैं, 27 मार्च 2026 को कर रहे हैं इस प्रयोग को, तो 10वीं तक जलने दीजिएगा। जब 10वीं तिथि लग जाए तो दिया अपने आप शीतल होने दीजिएगा। 10वीं तिथि, 9वीं तक अखंड ज्योति जलाई जाती है, 10वीं को दीपक अपने आप शीतल होने दें। दीपक जब शीतल हो जाए तो इसे कागज सहित ले जा करके किसी देवी मंदिर में अर्पित कर दें। बस खोल के देखना उखना नहीं है, ये पत्ता सूखा है कि नहीं सूखा, क्या हुआ, ले जा करके रखाइए। देख लीजिएगा, मनोकामना पूर्ण होगा, मैया की कृपा होगी। हमने बस केवल अपना कार्य किया है। प्रार्थना है माँ से कि आप सबकी सदिच्छाओं को माँ पूरा करे। सात्विक रहें, सद्भाव रखें, सदाचार अपनाएं, बड़ों का खूब आशीर्वाद लें, कन्याओं पर दया करें, चरित्र को बलवान रखें, सब अच्छा होगा। माँ आप सबकी मनोकामना पूरी करें। और मुलाकात कर सकते हैं, हम आ रहे हैं मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, इसी नवरात्रि में रहेंगे हम, तो आप मुलाकात कर सकते हैं हमसे मिलने के लिए। कार्यालय के नंबर पर संपर्क करें। राधे राधे। और हाँ, वृंदावन